अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं तो हम आपको बताते हैं टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब इन इंडिया। सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी तो होती है, साथ में ही कई और बेनिफिट भी मिलते हैं। साथ में रिटायरमेंट के बाद कुछ जॉब में पेंशन भी मिलती है। साथ ही आप और आपकी फैमिली को मेडिकल बेनिफिट भी मिलते हैं। हमारे देश में कई तरह की सरकारी नौकरी उपलब्ध है, तो ऐसे में आप किस क्षेत्र में नौकरी करना पसंद करेंगे? चलिए हम आपकी कंफ्यूजन दूर करने में थोड़ी सी मदद हम भी कर देते हैं। 5वें नंबर पर है बैंक। देश भर की सबसे बेस्ट जॉब में से एक बैंकिंग सेक्टर जॉब मानी जाती है, और अगर जॉब आपको सरकारी बैंक की हो तो फिर मजा ही क्या है। अच्छी सैलरी और छुट्टियों के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी और पेंशन भी मिलती है। बैंक में मैनेजर की सैलरी लगभग 40,000 से शुरू होकर 1.5 लाख तक होती है, और क्लर्क की बात करें तो 30,000 से शुरू होकर लाख तक होती है। एंट्री लेवल की अन्य सरकारी जॉबों में जितना पैसा मिलता है उसके मुकाबले बैंक की जॉब में काफी वेतन मिलता है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अगर वेतन काफी मिले और ड्यूटी का कोई समय तय नहीं है तो काफी परेशानी होती है। इस नजरिए से बैंक की जॉब काफी बेहतर है। सरकारी बैंकों में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ड्यूटी करनी होती है। इसमें देर रात की पाली नहीं होती। इसमें कोई एम्प्लॉय अपने निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बना सकता है और अपने बच्चों को समय भी दे सकता है। अन्य सरकारी नौकरियों के मुकाबले बैंक में तेजी से तरक्की का अवसर भी मिलता है। साथ में ही आपको लोन भी सस्ते रेट पे मिलता है। खास तौर पर जब लोग सुनते हैं 3,000 से कुछ ज्यादा वैकेंसी के लिए 15 लाख से ज्यादा लोग आवेदन करते हैं, इसलिए बैंक की जॉब एक अच्छी और सेफ जॉब मानी जाती है। 4 नंबर पे है प्रोफेसर की जॉब, यानी टीचिंग की जॉब। जो स्टूडेंट प्रोफेसर लाइन में जाना चाहते हैं वो अपनी 12th क्लास में ही अपना सब्जेक्ट चुने जो उनको अच्छा लगता है। उसके बाद अपनी ग्रेजुएट की डिग्री उसी स्ट्रीम में लें। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करें। उसके बाद फिर आपने कंपटीशन एग्जाम पास करने हैं, जिसमें यूजीसी नेट और स्टेट लेवल का सिलेक्ट एग्जाम होता है। अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपने गेट की परीक्षा पास करनी होगी। इसके अलावा किसी साइंस रिसर्च से जुड़े संस्थान में प्रोफेसर बनने के लिए CSIR नेट परीक्षा पास करनी होती है। अब बात करते हैं कॉलेज प्रोफेसर की सैलरी की। कॉलेज प्रोफेसर की कमाई कॉलेज या यूनिवर्सिटी से मिलने वाले वेतन से होती है। एक आंकड़े के मुताबिक सरकारी संस्थानों में कार्यरत प्रोफेसर का वेतन 40,000 से 1.5 लाख के बीच हो सकता है। इसके अलावा कॉलेज प्रोफेसर गेस्ट टीचिंग या विद्यार्थियों को कोचिंग देकर अतिरिक्त कमाई करते हैं। लेकिन यह अनेक बातें, जैसे प्रोफेसर किस लोकेशन में कार्यरत है या किस कॉलेज में काम कर रहा है। भारत में IIT, एम्स, बिट्स इत्यादि संस्थानों में प्रोफेसर बहुत ज्यादा सैलरी भी लेते हैं। जहाँ तक कैरियर में प्रगति की बात है तो एक कॉलेज प्रोफेसर धीरे धीरे तरक्की करके चांसलर भी बन सकता है। तीसरे नंबर पे आती है PSU। PSU की फुल फॉर्म होती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हमारे सबके मन में यह सवाल आता है PSU जॉब प्राइवेट होती है या सरकारी? इसके ओनर मालिक कौन होते हैं? इसका 50% या उससे ज्यादा मालिकाना हक होता है गवर्नमेंट के पास, जैसे सरकारी बैंकों का होता है। इसको 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं: स्टेट गवर्नमेंट के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर और टेरिटोरियल गवर्नमेंट के अंडर। इसको हम गवर्नमेंट जॉब भी बोल सकते हैं, लेकिन इसकी सैलरी और बेनिफिट गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा होते हैं। इसको आगे भी हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं: महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। महारत्ना सबसे अच्छी कंपनी मानी जाती है, जिसमें ONGC, सेल, BHEL, NTPC, गेल कंपनियां हैं। इसके बाद नवरत्ना कंपनियां, जिसमें HPCL, MTNL, BL। उसके बाद में मिनी रत्ना, जिसमें HCL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट्स, कोचिंग, शिपयार्ड। मैंने आपको कुछ प्रमुख नाम बताए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियां इनके अंडर में होती हैं। अब आपका मन कर रहा होगा इसमें जॉब कैसे प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए आपको गेट्स का एग्जाम पास करना होता है या इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम पास करना होता है। कुछ PSU कंपनी डायरेक्ट कॉलेज से प्लेसमेंट लेती है, जैसे IIT या बड़े जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं या प्राइवेट कॉलेज है, उनसे डायरेक्ट प्लेसमेंट लेती है ये। अब बात करते हैं सैलरी की। अगर आप महारत्ना में जॉब करते हैं तो लगभग आपको 50,000 से 80,000 रुपए से शुरुआत हो जाती है आपकी। नवरत्ना और मिनी रत्ना में कुछ इससे कम पैसे मिलते हैं। आप PSU में डायरेक्टर के पद तक जा सकते हैं। PSU में जॉब करने का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है कि आपको इसमें पर्क ज्यादा मिलते हैं। अगर आप ओवर टाइम करते हैं आपको 40% मिलता है सैलरी का, और साथ साथ में आपको मोबाइल के पैसे, आपको कार बाइक के लिए तेल के पैसे, लैपटॉप के लिए, फर्नीचर, सब के लिए बहुत एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं PSU में जॉब करने के। अब बात करते हैं पोजीशन नंबर 2 की। 2 नंबर पर है डिफेंस सर्विस। डिफेंस सर्विस में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी सारे आते हैं। यह सर्विस एक सम्मानजनक है, यह हमें देश के दुश्मनों से बचाती है। डिफेंस सर्विस के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि NDA, CDS, FCAT। इसके अलावा और भी होती हैं। इसमें सैलरी भी ज्यादा होती है, आपकी शुरुआत 50,000 से हो जाती है। डिफेंस सर्विस में प्रमोशन भी जल्दी मिलती है। NDA में मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है 12th पास, या आप 12th में अपीयर हैं विद साइंस साइड, और केवल इसमें पुरुष ही भाग ले सकते हैं। इसकी परीक्षा साल में 2 बार होती है। NDA एग्जाम में बैठने के लिए उम्र होती है 16.5 साल से 19.5 साल के बीच। अब बात करते हैं CDS की। CDS के लिए 19 से 25 साल की एज होनी चाहिए, और आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हो, या मेल और फीमेल दोनों ही एग्जाम दे सकते हैं। साल में 2 बार परीक्षा होती
होती है जो कि यूपीएससी ही कराती है। एनडी और सीडीएस में पहली पोस्टिंग जो होती है वो लेफ्टिनेंट की होती है। डिफेंस सर्विस में काफ़ी अलाउंस मिलते हैं, जैसे वर्दी, मुफ्त राशन और रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन। साथ में ही आपको कैंटीन की सुविधा भी मिलती है। कैंटीन से आप बहुत सारा सामान ले सकते हैं जो आपको सस्ते रेट पे मिलता है। आप कार बाइक भी ले सकते हैं जो आपको कंसेशन रेट पे मिलती है, और आपको कैंटीन से वाइन एंड बियर भी सस्ते रेट पे मिलती है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। नंबर 1 पर है इंडियन सिविल सर्विस। यह भारत की टॉप गवर्नमेंट जॉब है। इंडियन सिविल सर्विस में आईएएस, आईपीएस, आईआरएस जैसी 24 पोस्ट हैं, जिसमें जाकर आप अपना करियर बना सकते हैं। इस जॉब में आपको सैलरी के साथ कई पर्क्स भी मिलते हैं, जैसे घर, ड्राइवर, कार, बिजली बिल आदि। इसका एग्जाम बहुत ही कठिन होता है। हर साल कई लाख लोग इसका एग्जाम देते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही पास हो पाते हैं। यह भारत का सबसे मुश्किल एग्जाम भी माना जाता है। इसका एग्जाम देने के लिए आपकी एज 21 साल से 32 साल के बीच में होनी चाहिए, और आप किसी भी फील्ड में ग्रेजुएट हों। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो मैक्सिमम एज 32 साल है, और आपको 6 अटैम्प्ट मिलते हैं। ओबीसी में 9 अटैम्प्ट मिलते हैं, और एससी एसटी में अनलिमिटेड अटैम्प्ट आपको मिलते हैं। यह परीक्षा 3 चरणों में होती है। सबसे पहले प्रीलिम एग्जाम होता है जो हर साल जून में होता है। उसके बाद मेन एग्जाम होता है जो अक्टूबर महीने में होता है। इसके बाद इंटरव्यू फरवरी से अप्रैल तक चलते हैं। यूपीएससी एग्जाम में मार्किंग जो होती है बड़ी टाइट होती है। जो यूपीएससी के 2019 के टॉपर थे प्रदीप, उनकी टॉप रैंक थी। उनको टोटल मार्क जो मिले थे 52.9%। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना कंपटीशन है। आप एग्जाम पास करने के बाद एसडीएम या डिप्टी कलेक्टर लग सकते हैं। पुलिस में आप डीएसपी या एसपी लग सकते हैं। इसमें प्रमोशन होके आप पुलिस में कमिश्नर तक, और आईएएस में आप कैबिनेट सेक्रेटरी तक जा सकते हैं। आपको पहली सैलरी लगभग 60,000 और रिटायरमेंट तक आप 2.5 लाख तक जा सकते हैं। थोड़ा टॉपिक से अलग हटके बात करते हैं। क्या आप जानते हो एक सरकारी जॉब ऐसी भी है जिसमें ना कोई क्वालिफिकेशन, ना कोई स्टडी, ना कोई एज लिमिट, और उसमें पेंशन भी मिलती है और सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।